अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए सीजन में खुश आमदीदास किस्त के आगाज में सुल्तान अब्दुल मजीद को महल में दिखाया जाता है। हम आपको बताते चले कि सुल्तान अब्दुल मजीद जो कि सुल्तान अब्दुल हमीद के वालिद थे, उनको महल में देखा जाता है। महल में एक बच्चे की विलादत होती है और वो बच्चा हमारे सुल्तान अब्दुल हमीद होते हैं। सुल्तान अब्दुल मजीद को महल का आदमी उनकी पैदाइश की खुशखबरी देता है। बच्चे को सुल्तान अब्दुल मजीद के हाथों में देता है। बच्चे को उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इस बच्चे का नाम अब्दुल हमीद खान रखते हैं। इस तरह हमारे सुल्तान अब्दुल हमीद 21 सितंबर 1984 महल इस्तांबुल में पैदा हुए। फिर सुल्तान अब्दुल मजीद मुराद और इस्माइल आफंदी को बताते हैं कि ये आपका भाई है, आप इससे मोहब्बत करेंगे तो ये भी आपसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह आपके दिलों को मुत्तहिद रखे। फिर 3 माह बाद का मंजर दिखाया जाता है। सुल्तान अब्दुल हमीद महल में बेदार सुल्तान के साथ होते हैं। सुल्ताना सुल्तान को तैयार कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि सुल्तान, आप सालगिरह का जश्न मनाने को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इस बार ये खुशी आप मना रहे हैं। सुल्तान बताते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार हम पर हमला करते हैं। सल्तनून, हम इनको बताना चाहते हैं कि इनको पता चले कि हम हमेशा खड़े हों, कि हर सानस के साथ दोबारा पैदा होंगे। हम जानते हैं ये अल्लाह ही जिंदगी देने और लेने वाला है। फिर सुल्ताना सुल्तान को एक अंगूठी देती है। सुल्तान वो पहनते हैं और जाते हुए अपने एक ख्वाब के बारे में बताते हैं कि मैंने ख्वाब में अपने बाबा को देखा और मैं अपनी पैदाइश देखी। मैं बाबा के हाथ में था, मेरे मुंह से खून आ रहा था। बाबा के साथ मैंने अपने 2 भाइयों को भी देखा। फिर सुल्ताना कहती हैं, आपके बड़े भाई मुराद आफंदी को ही हम जानते हैं। फिर सुल्तान चले जाते हैं। तमाम सिपाही सुल्तान को सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। फिर सुल्तान अपने तहत वाले कमरे में जाते हैं। वहां तमाम पाशा इनको मुबारक देते हैं। अहमद पाशा सुल्तान को मुबारक देते हैं और कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप हर दिन ताकतवर हो रहे हैं। फिर तहसीन पाशा सुल्तान को तमाम तैयारियों से आगाह करते हैं और बताते हैं कि हमारे पैगंबर के नाम की 3 कुर्बानियां की हैं। हजरत अब्बू बकर, हजरत उम्र, हजरत अली और 4 इमामों के नाम एक कुर्बानी की और 2 हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत फातिमा के नाम की कुर्बानी की और हजरत हुस्न और हजरत हसीन के नाम की कुर्बानी की है और एक कुर्बानी शाह बहावुद्दीन नक्शबंदी के नाम की है। तैयारी मुकम्मल है। असहले के ताजिर को भी दावत दी है। फिर महमूद पाशा पूछते हैं कि सुल्तान, आपने पहले कभी सालगिरह की खुशी नहीं मनाई? फिर सुल्तान बताते हैं, इस बार पहले के मुकाबले मुख्तलिफ है। हम एक इक़दाम करेंगे जो कि दुनिया की सियासत को नए फैसले करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि हम एक सख्त जंग में दाखिल होने वाले हैं। फिर तहसीन पाशा बताते हैं, उन हादिसात के बाद बरतानवी सफीर अपने मुल्क वालिस चले गए, अब वो वापस आ रहे हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो तकरीब में आना चाहेंगे। सुल्तान पाशा हजरात से कहते हैं, ये रियासत को याद रखने का दिन है और उनको याद दिलाने का दिन है। हम उनको दिखाएंगे कि रियासत को आग के शोले से कुछ नहीं किया जा सकता। फिर सनेहा बेदार को अपने बेटे की आमद की खबर सुनाती हैं और बताती हैं कि इसके साथ एक लड़की भी आई है, जैसे इसने अपनी दोस्त की तरह हमसे मुतारिफ करवाया। फिर बेदार सुल्तान जमीला सुल्तान, जो कि सुल्तान की बड़ी बहन होती है, और शहजादा नूरदीन के कमरे की तैयारियों के बारे में पूछती हैं। सनेहा बताई है, जैसा कि हमारी बड़ी बहन आ रही है, मुझे यकीन है कि वो हमारे लिए मुश्किल बनाएंगी। वो बहुत गुस्से वाली है और वो अब तक माजी को भी नहीं भूले होंगी। शहजादा अब्दुल कादर तैयार होकर नईमा से पूछते हैं, मैं बुरा तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आज किसी वजह से ताखीर का शिकार नहीं होना चाहता, मुझे आज फरीजा दिया जाएगा। फिर नईमा सुल्तान कहती हैं, आप अच्छे लग रहे हैं और आपको वो फरीजा भी दिया जाएगा जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं। फिर महल में सुल्तान पाशा हजरात को बताते हैं, उन्होंने हम पर हमला किया और इस हमले से सगुतुल उर्जमनत ने बचाया, जैसा कि अहमद पाशा, महमूद पाशा और तहसीन पाशा बहुत जख्मी हुए, लेकिन हम दस्तबरदार नहीं हुए। हमारे जख्म 3 महीने में भर गए, हमने अपना काम नहीं रोका। अब हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम मरे नहीं हैं। फिर तकरीब में तमाम लोगों की आमद हो रही होती है। इतने में सुल्तान की बड़ी बहन जमीला और शहजादा नूरदीन आते हैं। इनको सब खुश आमद करते हैं। बेदार और सनेहा भी खुश आमद करते हैं। दूसरी तरफ तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं। तमाम ममालिक के सफीर भी आ जाते हैं। वो सब सुल्तान का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में मोहम्मद अरशाद आफंदी और वहीद अल-दीन आफंदी आते हैं। करासुअन को देखकर एक आदमी को बताता है कि ये सुल्तान के छोटे भाई हैं। सुल्तान के बाद मोहम्मद अरशाद आफंदी को तखत मिलेगा, फिर वहीद आफंदी को। फिर एक और आदमी आता है, वो सहाफी करासो से उनके बारे में पूछता है, मगर करासो उनको नहीं जानता। सब लोग पहुंच जाते हैं। फिर जमीला सुल्तान हरम में जाती हैं। जमीला सुल्तान सनेहा को
कहती है आपको हमेशा हमारी मुखालफत करना पसंद है। सिन्हा कहती है मैं हमेशा अपनी रियासत के साथ हूँ। जमीला कहती है कि कयातिम ने अभी तक महमूद पाशा से तालिफ नहीं ली, जबकि महमूद पाशा ने रियासत के साथ गद्दारी की है। सुनकर सनेहा वहां से रोते हुए चली जाती हैं। फिर सुल्तान के पास तहसीन पाशा आते हैं तो सुल्तान जहाजों के बारे में पूछते हैं। तहसीन बताते ही कि वो तैयार हैं। फिर सुल्तान कहते हैं कि फिर चले अपने मेहमानों के दिमाग ठिकाने लगाते हैं। फिर सुल्तान तकरीब की तरफ जाते हैं। तमाम लोग इंतजार कर रहे होते हैं। फिर सुल्तान की एंट्री होती है। इस दिन सालगिरह के मौके फिर तोपें चलाई जाती हैं। सुल्तान की आमद पर तमाम सिपाही इनकी लंबी जिंदगी की दुआ करते हुए इनको खुश आमद करते हैं। सुल्तान अपने तख्त पर बैठते हैं। तहसीन इनको सालगिरह की मुबारक देने के बाद फिर तहसीन पाशा बरतानवी सफीर को दावत देकर बुलाते हैं कि आप आएं, और सफीर आकर सुल्तान को मुबारक के बाद देता है और उस्मानिया सल्तनत और अंग्रेजी सल्तनत के दरमियान दोस्ती को मजबूत रखने की ख्वाहिश करते हैं। फिर रूसी सफीर आकर मुबारकबाद देता है। फिर तहसीन मोहम्मद अरशाद आफंदी को दावत देते हैं जो कि सुल्तान के भाई हैं, मुबारक बात देते हैं। सुल्तान इनको शुक्रिया कहते हैं कि शक्र या मेरे प्यारे भाई। फिर शहजादा हैदरुद्दीन को दावत दी जाती, वो मुबारक देते हैं। सुल्तान कहते हैं शुक्रिया प्यारे भाई। फिर तहसीन पाशा इस्माइल पाशा को बुलाते हैं। सब हैरान होते हैं। फिर जुल्फों इस्माइल पाशा भी मुबारक देते हैं। सुल्तान कहते हैं शुक्र या मेरे बड़े भाई। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम होता कि इस्माइल सुल्तान के बड़े भाई हैं। तकरीब खत्म होने के बाद जुल्फों इस्माइल मोहम्मद अरशाद और वहीद आफंदी सुल्तान का इंतजार कर रहे होते हैं। सुल्तान आते हैं। फिर मोहम्मद अरशाद और वहीद सुल्तान से इस्माइल पाशा के बारे में पूछते हैं कि हम इनके हमारे बड़े भाई की हैसियत से नावाकिफ थे। फिर सुल्तान बताते हैं कि जुल्फो इस्माइल हमारे बड़े भाई हैं, मगर वो शहजादा की हैसियत से नहीं पैदा हुए। इनकी वालिदा से अलाइगी की वजह से इनकी पैदाइश महल में नहीं हुई। शहजादा वही होता है जो महल में पैदा हुआ। इस तरह ये बात हमारे बाबा ने हमारे साथ खुद की थी, हमें आगाह किया था। फिर सुल्तान पाशाओं के साथ और सफीर हजरतावर असलहे के ताजिर के साथ अपने जहाज की कारकर्दगी किया हुए इफ्ताम का इंतजार करते हैं। बताते हैं कि हमने आपको दिखाना है कि कैसे हमने आबदोस की मदद से दूसरे जहाज को टॉर्पीडो के जरिए से तबाह करना है। अहमद पाशा तमाम लोगों को आगाह करते हैं। फिर असलहे का ताजिर यकीन नहीं करता, क्योंकि आज से पहले ये मुमकिन नहीं हुआ। फिर सुल्तान बनाते हैं कि अगर ऐसा हुआ हम कामयाब हो गए तो आप वदा करें। जो असलहे की नुमाइश मैनचेस्टर में होने जा रही है वो आप पाया तख्त में करेंगे। वो ताजिर वदा कर लेता है, क्योंकि इसे यकीन नहीं हो रहा होता कि आबदोस से टॉर्पीडो के जरिए हमला करना कामयाब होगा। फिर हमले का वक्त आता है। उस्मानी कमांडर फायर करता है बिस्मिल्लाह पर करावर, साथ साथ अल्लाह से दुआ भी कर रहा होता है। फिर टॉर्पेडो आबदोस से निकलकर जहाज की जानिब जाता है। ये सब मुंतजिर महल से तमाम लोग दूरबीन की मदद से देख रहे होते हैं। इतने में टॉर्पीडो इस जहाज को तबाह कर देता है। इस कामयाबी को देखकर तहसीन पाशा और तमाम पाशा खुश होते हैं। इस कामयाबी के बाद सुल्तान जाने लगते हैं और असलहे के ताजिर को कहते हैं हमें यकीन है कि आप असलहे की नुमाइश पाया तख्त में ही करवाएंगे। फिर लंदन में रुथशील्ड को दिखाया जाता है। एक आदमी रथशील्ड को बताता है कि उस्मानी फौज ने टॉर्पीडो से एक जहाज को निशाना बनाकर कैसे कामयाबी हासिल की। रुथशील्ड कहता है कि भेड़िया चिल्ला रहा है, हम सब बहरे हो जाएंगे और उस्मानी मेरे पैसे के नुकसान की वाहिदुजा है, मगर दुनिया जंग की तरफ जा रही है जो कि खून और मौत चाहती है। वो आदमी कहता है मगर लोग पिसा चाहते हैं। रुथशील्ड बोलता है कि ऐसी कोई दुनिया नहीं जहां पिसा ना हो, अब जालमान का वक्त आ गया है। फिर रुथशील्ड इस आदमी के साथ जंगल से गुजर रहा होता है, वहां जालमान का सामना होता है। आदमी बताता है कि हमें पारूस के बजाय जालमान को ये मंसूबा देना चाहे था, क्योंकि जालमान जंगी सलाहियतों से वाकिफ है और जलमान ने जर्मनी के बादशाह और फ्रांस के सफीर के दरमियान टेलीग्राफ के राबिते को मुनक़ते किया था, क्योंकि फ्रांस और पेरिस के माबैन 1870 की जंग से पहले लोगों की हिमायत हासिल की जा सके। फिर जलमान कहता है आपको इस वक्त नपोलियन का चेहरा देखना चाहे था, मगर मैं हारे हुए लोगों के साथ काम नहीं करता। फिर वो आदमी बताता है कि उस्मानी फौज की कामयाबी से दुनिया हैरान है। कुछ असलहे के ताजिर बैनिक और तमाम सरमायाकार कंपनियां जंग चाहती हैं और मैं आपसे वायदा करता हूं कि बरतानिया के सदर बिलफुर इसराइल में फलस्तीन की हुकूमत चाहते हैं। ये सुनकर जलमान हैरत ज़दा हो जाता है। फिर रुथशील्ड जलमान से कहता है आप इस जंग में शरीक होंगे। एक जंगी माहिर की हैसियत से जालमान कहता है कि मैंने इस पेशकश के लिए कई सालों से इंतजार किया है, सब कुछ तैयार है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा बल्कि अपनी फौज के साथ जाऊंगा। फिर महल में सुल्तान पाशा हजरात से कहते हैं हमारी आबदोस की कामयाबी से दुनिया हैरान। महमूद पाशा बोलते हैं कि स्वीडन हुकूमत कहती है कि हमने इसको बेचा और उस्मानी सल्तनत ने हमसे खरीदा। वो कहते हैं कि इनकी समंदरी सतह ऐसी नहीं थी कि वो इस टॉर्पीडो से फायर कर सकते। फिर सुल्तान बताते हैं कि इन्होंने हमें टुकड़े टुकड़े की शक्ल में पाया तहत भेजी थी, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने सख्त मेहनत की, उसी तरह हमारे लोगों को मेहनत की जरूरत है। और फिर सुल्तान बताते हैं दुनिया में एक बड़ी जंग का आगाज होने वाला है। एक
जंग जो दुनिया को खून से धो देगी। बरतानिया के पुराने सदर ने रुथशील्ड की तरह बहुत शादियां की। फिर अहमद पाशा एक बोर्ड पर कुछ लोगों के बारे में बताते हैं, जिसमें कहते हैं कि ये आदमी जर्मन जैदरनसट कराल एडुरट के दोस्त है और जर्मनी के वजीर खजाना। ये दूसरा आदमी बलिकुरट बेनिक के मालिक के बहुत करीब है। बेनिक का मालिक जर्मनी के पुराने सदर बिस्मारक का माली मुशीर था। दुनिया के सरमायाकार अपने सरमाया से दूसरे ममालिक की सियासत पर हुकूमत करते हैं। फिर सुल्तान बताते हैं रुथशील्ड ने शादी के जरिए वार्टबर्ग खानदान के साथ शराकत की। कम्युनलो दो बड़े शराकतदार बन गए और अमेरिका के सरमाया को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी सरमायाकार का अपना कोई मुल्क नहीं। बेनिक चाहते हैं असलहे के ताजिर ज्यादा असलहा फरोख्त करें। इस तरह रियासतें इन हथियारों को खरीदने और लड़ने के पाबंद हो जाएंगी और जर्मन नहीं चाहते कि रोज को बरतानिया इस्तेमारी ताकतों का मुकाबला करें। यानी जंग के पहलू वाजे हैं। हम जंग बंदी करेंगे, इनको बताएंगे कि उस्मानी मरे नहीं हैं, अब भी तख्त पर हैं। यही वजह है कि मैं असलहे की नुमाइश पाया तख्त में करवाना चाहता हूं और इस बार हम हमला करेंगे। हर चीज़ मंसूबा बंदी से की जाएगी। फिर अहमद पाशा को लेकर सुल्तान खफी कमरे में जाते हैं। इस कमरे में पहुंचते हैं अहमद पाशा सुल्तान से कहते हैं, मैं जख्मी था, मैंने दो बदमाशों का इस कमरे तक पीछा किया। एक को मैंने मार दिया मगर दूसरे को मेरी मौजूदगी का पता चल गया था, इसलिए मुझे गोली मार दी, मगर इन्होंने इस कमरे को तलाश कर लिया था और दस्तावेजात को चुरा लिया। मैं इनको नहीं रोक सका। सुल्तान कहते हैं कि हर बुरी चीज के अंदर अच्छाई होती है। फिर इस खफी कमरे में मौजूद आदमी सुल्तान को बताता है, हम दस्तावेजात की छानबीन कर रहे हैं मगर हमें अभी तक नहीं पता चला कि वो कौन सी दस्तावेजात चुरा के ले गए हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, हमें मालूम करना होगा वो किस चीज के मुतालिक दस्तावेजात लेकर गए हैं। अहमद पाशा बताते हैं कि कुछ दस्तावेजात जल गई हैं, जिसकी वजह से मालूम करने में मुश्किल हो रही है कि कौन सी दस्तावेजात चोरी हुई हैं। फिर तहसीन ना कर सुल्तान को बताते हैं कि खलील खालिद की तरफ से खबर मिली है कि इनका कहना है सबादीन को तलाश कर लिया गया है और चोरी हुई दस्तावेजात सबादीन के पास है। सुल्तान हुक्म देते हैं कि सबादीन को तलाश करें, इनसे वो दस्तावेजात हासिल करें। फिर दूसरी तरफ एक आदमी जोरस से कहता है कि क्या तुमने शहजादे को कायल कर लिया, क्योंकि अब जालमान का सबर खत्म होता जा रहा है। फिर आदमी सबादीन का पूछता है, रोबीना बताती है कि वो दूसरे आदमियों के साथ है। फिर महल में रात का खाना लगाया जाता है। बेदार सनेहा से कहती हैं, सुल्तान चाहते हैं कि तमाम घर वाले एक साथ मौजूद हों। सनेहा कहती हैं, जमीला के होते हुए है मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, वो हमसे नफरत करती हैं। इतने में महमूद पाशा आते हैं और खाने के टेबल से कुछ उठाकर खाते हैं। खाते हुए जमीला देख लेती हैं। वो अनद आकर सनेहा और महमूद को ताना देती हैं कि आप अपनी आदत से मजबूर हमेशा की तरह गद्दारी करते आए, जैसे आपका बेटा सबादीन गद्दारी के रास्ते पर चल रहा है। महमूद पाशा उनको रोकते हैं मगर वो नहीं रुकती। सनेहा और महमूद पाशा गुस्से से वहां से चले जाते हैं। सनेहा रोते हुए जाती है। रास्ते में सुल्तान का सामना हो जाता है। सनेहा कहती, मैं मेरे सुल्तान, हमारा यहाँ रुकना मुमकिन नहीं। सुल्तान समझ जाते हैं कि जमीला सुल्तान ने इनसे कुछ कहा है। फिर महमूद और सनेहा सुल्तान से माजरत करते हुए जाने की इजाजत लेते हैं। इस तरह किस्त का अख्ताम हुआ चाहता है। मिलते हैं अगली किस्त में। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें।